चलिए बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सभी मजदूरों की जिंदगियों को बचाने के लिए सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। सभी मजदूर अभी तक सुरक्षित हैं। सोमवार शाम को टनल के भीतर फंसे मजदूरों को 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खिचड़ी, दलिया और कुछ फ्रूट्स भी भेजे गए हैं। सुरंग के इस हिस्से में बिजली और पानी भी मौजूद है। सुरंग के अंदर का एक वीडियो भी पहली बार सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किस हालात में सुरंग में रह रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं ले जाओ। में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सरकारी एजेंसियां जुटी हैं और उन्हें अलग अलग काम सौंपे गए हैं। देखिए इस तरह से वीडियो सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि कैमरा दिखाइए जिससे पता चल जाएगा कि कौन कौन है वहां। 20 साल ये कौन है? ये विश्वजीत है। उसके बगल वाला आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी ये पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। ठीक हो? हाँ ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। आगे हम लोग तो देखेंगे आगे सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को जितने भाइयों अपने सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ, कोई बात नहीं ले जाओ। काफी लोग सभा आवाज आ रही है। खोल रहा है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल ये कौन है? ये विश्वजीत है। उसके बगल वाला आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी ये पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। ठीक हो? तस्वीरें सामने आई जहां एक और मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया और अब इस पाइप से उन्हें खाद्य जो सामग्रियां हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। खिचड़ी उन्हें भेजी गई है। सुरंग में ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है और 8 से 10 लोगों की टीम वहां पहुंची हुई है। 2.5 मीटर व्यास की सुरंग तैयार की जाएगी और उसके जरिए पूरी तरह से ये ऑपरेशन सिलक्यारा जो है वो अमल में लाया जाएगा। तो विशेषज्ञों की टीम अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है और इसके जरिए 70 किलो के 2 रोबोट भी यहां पर पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें ड्रोन को नए सिरे से उड़ाया जाएगा और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक 50 किलो और दूसरा 20 किलो का भी है। ड्रोन पहले दिन अच्छे नतीजे फिलहाल रिजल्ट नहीं दे पाया था, लेकिन दूसरे दिन ये उम्मीद की जा रही थी कि लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें सकुशल बाहर निकालने की तैयारी है। देखिए अच्छी बात तो यही है कि जिस तरीके से पहली तस्वीर सामने आई है, सभी 41 मजदूर जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो टनल में उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मल्टीविटामिन और सूखे मेवे के साथ साथ एंटी डिप्रेशन की दवाइयां भी दी जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से खाना भेजा जा रहा है, खिचड़ी की तस्वीरें हैं। बॉटल में भरकर उस सुरंग के जरिए ये खिचड़ी अंदर मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे वो अपना पेट भर सकें। लेकिन एंटी डिप्रेशन की दवाइयां भी दी जा रही है, क्योंकि कई तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां उल्टी की शिकायत सामने आई थी कि मजदूरों को वहां अंदर उल्टी हो रही है। 2 दिन पहले जानकारी सामने मिली थी, उसके बाद दवाइयां भी भेजी गई थी। अब खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये अच्छी खबर है कि कम से कम खाना तो मजदूरों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, ये खिचड़ी देते हुए और तमाम वो जो दवाइयां हैं वो पहुंचाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि वो अपना हौसला इसी तरह से बनाए रखें, क्योंकि हौसला है तो उम्मीद है, और उम्मीद है तो जल्द से जल्द पूरी कोशिश लगातार टीम कर रही है। तो उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और 1-2 दिन नहीं बल्कि
कि नेहा 10 दिन हो चुके हैं और ये अंदर फंसे हुए हैं। अब समझ सकते होंगे कि किस तरह से उनके हालात हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो मनोयोग है वो बरकरार रखा है और कोशिश, हौसला लगातार उन्हें दिया जा रहा है। उनके परिजन लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और राहत उन्हें पहुंचाई जा रही है, खाना जो है वो उन्हें पहुंचाया जा रहा है और ये खिचड़ी जो है वो देखिए किस तरह से पहुंचाई गई है। तो परिजनों को भी राहत मिली होगी। जिस तरीके से पहली तस्वीर सामने आई है, सभी 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित है, उसे देखने के बाद अब परिजनों में भी कहीं ना कहीं राहत तो सामने आई होगी, क्योंकि अभी तक ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो अंदर 41 लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है। हालांकि बात करने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन कैमरा अंदर जाने के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। नवीन शुक्ला उत्तराखंड से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अभी का क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि ये जब वीडियो सामने आया तो कहीं ना कहीं उत्साह लोगों में जरूर आ गया है कि अब वो सकुशल है, उनसे बातचीत हो पा रही है। ये भी वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा था कि पाइप को पहले हम साफ करेंगे और उसके बाद किस तरह की तैयारी है अब उसे ठीक करने की। जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सिलक्यारा का जो मामला है कहीं ना कहीं गंभीर होता हुआ जा रहा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है। जो श्रमिक है अंदर वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जो इंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरा वहां अंदर पहुंचा है और जो तमाम श्रमिक हैं उन्होंने अपने परिजनों से भी बात की है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है और सभी लोग सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का स्वास्थ्य वहां पर खराब नहीं है, सभी लोग वहां पर ठीक तरीके से हैं और साथ ही वहां पर जो लाइट की व्यवस्था है वह सुचारू है, क्योंकि टनल में काम करते हुए जो मलबा आया था वो कहीं ना कहीं तमाम चीजें क्षतिग्रस्त जरूर हुई थी, लेकिन जो लाइट है वहां पर पर्याप्त मात्रा में लाइट है। और जो मूवमेंट की बात करी जा रही थी वहां पर करीब लंबा मूवमेंट है, तो जो श्रमिक है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ पा रही है। साथ ही उन्हें खिचड़ी पहुंचाने का काम किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं, केंद्रीय टीमें लगी हुई हैं। इसके साथ ही अन्य वैज्ञानिक भी वहां पर रिसर्च कर रहे थे कि किस तरीके से उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और कहीं ना कहीं जो इंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरा वहां पर गया है, लोगों से वीडियो में उन्होंने बात करी है, तो एक राहत की बात जरूर है कि सभी जो श्रमिक हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब दूसरा लक्ष्य ये है कि जल्द से जल्द जो पाइप है उसे डालने का काम पूरा हो जाए और जो तमाम जो श्रमिक इतने लंबे समय से वहां पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। तो बिल्कुल ये भी आपसे नवीन समझना चाहेंगे, ये जो गैप है वो कितना गैप है, कितने फीट का अंतर है, अभी तक कहां तक ड्रिलिंग हो चुकी है और कितना और बचा है? उम्मीद क्या कुछ कर सकते हैं अभी? देखिए, जानकारी जो आ रही थी कि करीब 30 मीटर तक जो ड्रिलिंग का काम था वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो लंबा एक गैपिंग हो रही है, करीब 70 मीटर तक जो मलबा है वो कहीं ना कहीं उसमें बोल्डर आने की वजह से जो ड्रिलिंग का काम है वो बीच बीच में रुक जा रहा था। और इसको देखते हुए अब तमाम सारे जो सोर्स हैं अलग अलग माध्यमों से उन श्रमिकों तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। 5 से 6 तरीके अपनाए जा रहे हैं कि जिससे जो ड्रिलिंग का काम है उसे पूरा कर लिया जाए। अलग अलग जो होल्स बनाने का काम शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो मैन पाइप है उसे डालने का काम जो 30 मीटर तक हो गया वो साथ के साथ अलग अलग माध्यमों से रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ये उम्मीद नहीं, जल्द से जल्द तो किया ही जाएगा। लेकिन नवीन, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ऊपर की तस्वीरें भी सामने आई थी। पहला आपने कहा कि 5 से 6 तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं, ये भी बात सामने आई थी कि ऊपर से खोदा जाएगा और फिर निकाला जाएगा और एक तरफ यहाँ सुरंग का भी जो है हिस्सा उसे ड्रिल करके निकाला जाएगा। तो कौन सा तरीका कारगर अब इस समय नजर आ रहा है? जो ड्रिलिंग का तरीका जो पुराना तरीका है उसको आजमाया जरूर जा रहा है, क्योंकि सबसे सेफ तरीका वही है कि रास्ते वहां पर बने हुए हैं। जो मलबा हटाने का काम है वो किया जा रहा है, लेकिन जो बाधा बीच में आ रही है, जो बड़े बोल्डर्स आ जा रहे हैं, इस वजह से मशीन जो है बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है, जिसको देखते हुए अब और तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऊपर से सैटेलाइट से जो तस्वीरें हैं वहां पर ली जाएंगी, जिससे कि अंदर के जो बोल्डर, जो बड़े बोल्डर हैं वो बीच में ना आ पाए। तो तमाम टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं और इन जो भी तरीका 5 तरीकों 5 या 6 तरीके जो भी हैं उन तरीकों से उन्हें रेस्क्यू करने का काम किया जाएगा। लेकिन जो मेन जो पाइप का काम है सबसे कारगर वही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि ड्रिलिंग जल्द से जल्द हो जाए और जो मेन पाइप है वो अंदर चली जाए। तो इंतजार करना होगा कुछ घंटों का और उम्मीद जताते हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। तो 5 से 6 तकनीकें हैं, उसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो कारगर होगी उसकी मदद से उन्हें
निकालने की जद्दोजहद जो लंबे समय से चल रही, 10 दिन हो चुके हैं। अब ये उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द वो बाहर आएंगे। लेकिन राहत जरूर ये रही है नेहा कि एक छोटा सा वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद परिजनों में हर्ष का माहौल थोड़ा सा जरूर बन गया है, एक उम्मीद जरूर जग गई है।